रूबी को भली भांति पता था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। अपनी बंजा कोख उसे भीतर से कचोट रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन कमली के आने के बाद सब बदल गया। कैसे? जब रूबी की आंख खुली तो किसी के ओकने की आवाज सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कौंधा, क्या कमली को उल्टियां हो रही हैं? तत्काल ही बिस्तर छोड़ वह बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर देखा तो कमली पौधों को पानी दे रही थी। क्यों रे कमली, अभी तू उल्टी कर रही थी? कमली चौंक कर, जी मैडम जी। रूबी कमली के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और भौहें उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है कमली, कोई खुशखबरी है क्या? कमली कुछ न बोली, दोनों हाथों से मुंह छिपा कर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी जमीन में गड़ जाएगी। रूबी को बात समझते देर न लगी। कमली, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तू सुन, आज से तू कोई भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देगी। और सुन, रम्या कहाँ है, सो रहा है क्या? बोला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? कमली के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिलाजुला भाव था। कमली शर्मा कर वहां से दौड़ गई। रूबी ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से, थोड़ा हौले हौले चल कमली, जरा संभल कर। शादी के 12 साल बीत चुके थे। रूबी की ममता तृषित थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित वैद्य, तांत्रिक और ओझा से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। रूबी को पौधों से बहुत ही प्यार था। वह पौधों की देखभाल ऐसे करती थी मानो वे उसके अपने बच्चे हो, या फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसमें उबल उबल कर बाहर छलकता था, वही स्नेह वह इन पौधों पर छिड़ककर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। रमिया उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छुटपन से वह रूबी के पास था। रूबी को उससे बहुत लगाव था। उसने रमिया के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। रमिया रूबी का बहुत ध्यान रखता था और खासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी की जान बसती है, सो वो उनकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ता था। पिछले साल ही रमिया गांव से गौना करवाकर कमली को ले आया था। कमली थी तो सांवली, पर उसके नैननक्श गजब के आकर्षक थे। वह बहुत ही कम बोलती थी, अधिकतर बातों का जवाब बस सिर हिला कर देती थी। काम में बहुत ही होशियार थी, सो रूबी के घर के कामों में भी अब कमली हाथ बंटा देती थी। खाली समय में कमली रूबी से लिखना और पढ़ना भी सीखती थी। रूबी के स्नेह और अपनेपन की वजह से कमली जल्द ही उससे बहुत ही घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गईं, अपनी हर बात एक दूसरे से बांटने लगीं। तभी आज अचानक कमली की उल्टियों की आवाज ने रूबी को चौंका दिया। कमली मां बनने वाली है, इस विचार से ही रूबी इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसकी स्वयं की कोख में से कोई नन्ही कली आने वाली हो। रूबी अपने पति से बोली, वो अपनी कमली है न, वो मां बनने वाली है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है, रूबी के पति ने कहा। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। नन्हे मुन्हे बहुत ही कोमल रूई जैसे मुलायम प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे को गोद में लेकर छाती से चिपकाने का अवसर आया है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? रूबी अपने पति शेखर से बोल रही थी और शेखर जैसे किसी सोच में पड़ा रूबी के इस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। शेखर चिंतित था यह सोचकर कि रूबी की ममता उसे किस ओर ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं रूबी के लिए घातक सिद्ध न हो। पर रूबी तो बस बोले जा रही थी, मैंने तो कमली से कह दिया है कि वो कोई काम ना करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीजें खाए, खूब जूस पिए, और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत जरूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलती जा रही थी और शेखर उसमें वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। रूबी का अधिकतर समय अब कमली की तीमारदारी में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, जूस पिलाना, जबरदस्ती दूध पिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना सब रूबी खुद करती थी। रमिया और कमली तो जैसे मैडम जी के युगों युगों के लिए आभारी हो गए थे।
कौन किसके लिए इतना करता है, वह भी घर के एक मामूली से नौकर के लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वे मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। 100 जन्मों में भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। कमली ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले रूबी ने उसको गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की सहस्त्रों धाराएं फूट पड़ी हैं। लाइए मैडम, बच्चे को उसकी मां को दे ताकि वो बच्चे को स्तनपान करवा सके। अचानक नस की आवाज से रूबी की तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ कहकर रूबी ने बच्चे को कमली की बगल में लिटा दिया और जैसे किसी स्वप्न से जागने के एहसास ने उसको हिलाकर रख दिया। वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। शेखर बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का अंदेशा था वही घटित हुआ। शेखर ने रूबी को कमरे से पकड़कर गाड़ी में बैठाया और घर ले आया। रूबी शून्य में थी, कुछ बोली नहीं। शेखर ने भी कोई बात नहीं छेड़ी क्योंकि वो भली भांति जानता था कि इस समय रूबी के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए। रूबी ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज कमली से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल कमली अस्पताल से घर आने वाली थी। रूबी ने स्वयं रम्या के यहाँ सारी व्यवस्थाएं करवाईं ताकि कमली और बच्चे को कोई परेशानी न हो। उआ उआ आवाज कानों में पड़ते ही रूबी की नींद खुली। अरे यह क्या, कमली घर आ गई। रूबी बिस्तर से लगभग भागती हुई उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर रम्या के घर की तरफ दौड़ी। अरे यहाँ तो ताला पड़ा है। फिर कमली कहाँ गई, कहीं घर तो नहीं चली गई। अपने दरवाजे की ओर लपकी लेकिन उसे फिर बाहर से ही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उस ओर दौड़ी। जाकर देखा तो वहां फूलों के बीच कमली का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया फूल खिला है। रूबी ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ये रम्या और कमली क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यूं जमीन पर लिटा दिया। वह पलटकर आवाज देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देखकर रुक गई और उस कागज के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, यह आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे। हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सींचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपकी। कमली। रूबी कांप रही थी। उसकी आंखें से आंसू बह रही थीं। बच्चे को छाती से कसकर चिपटाकर मानो वह पूरे वेग से चिल्लाई, शेखर देखो, मैं बंजर नहीं हूँ। ये रहा मेरा फूल। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।